स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के लिए एक और मैराथन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अगर आपको भी हिंदी पेडागोजी से डर लगता है तो यह क्लास देखिए और आपका डर पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरी तरह से एकदम मैराथन क्लास होने वाली है। जरूर देखिए, कुछ प्रश्नों को पहले देख लीजिए। यहाँ पर आज की क्लास में इस प्रकार के कुछ प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए दो चार प्रश्न, क्योंकि सारे प्रश्न नए हैं और नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित वाले प्रश्न भी हैं ये। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करें। बिल्कुल, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आपने प्रश्नों का स्तर देख लिया तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। और निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को सभी लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है पहला कि भाषा अधिगम के संदर्भ में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण नियमों का क्रमिक अभ्यास। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा को अर्थपूर्ण संप्रेषण के रूप में देखना। सी ऑप्शन कह रहा है कि शब्द भंडार को रटवाना। और डी ऑप्शन त्रुटिहीन लेखन पर बल। चलिए कमेंट बॉक्स में अब उत्तर देना स्टार्ट करिए, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करेंगे। भाषा अधिगम के संदर्भ में समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार की बात किया जा रहा है। डी ऑप्शन करें कि त्रुटिहीन लेखन पर बल। क्या त्रुटिहीन लेखन पर बल दिया जाना चाहिए? किसी भी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार का ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए। सी ऑप्शन करें कि शब्द भंडार को रटवाना। तो हमने आपसे बताया था कि कोई भी बात अगर रटने से संबंधित हो तुरंत उसे काटिए, क्योंकि वो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को काट देंगे। अब आपको बताना है बी और ए में से उत्तर कौन सा होगा। चलिए सब लोग बताएंगे कमेंट करके समग्र भाषा दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। अब जितने भी लोगों ने ए ऑप्शन बताया उनका उत्तर यहाँ पर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि व्याकरण नियमों का क्रमिक अभ्यास। बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्या? कि भाषा को अर्थपूर्ण संप्रेषण के रूप में देखना, यही उत्तर सबसे बेस्ट है। तो बी ऑप्शन नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी तरीके से एक एक प्रश्न आपको समझना है, क्योंकि समझ गए आप यहाँ पर तो सीटेट में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए अभी तक जो भी लोग सीटेट फिर से देने वाले थे उनके लिए खबर आ गई है, अभी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषिक त्रुटियों को लेकर संरचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताइए। बच्चों की भाषिक त्रुटियों को लेकर संरचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है। ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि त्रुटियां सीखने में बाधा है। बिल्कुल नहीं होंगी किसी भी प्रकार से। अगर यहाँ पर संरचनावादी ना करके रचनावादी करता, व्यवहारवादी करता, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार पूछता, कुछ भी पूछता, लेकिन आपको त्रुटियां सीखने में बाधा ये सही नहीं करना। क्योंकि त्रुटियां जो होती हैं ये बालक के सीखने का मार्ग बनते हैं। क्योंकि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है, ये जानते रहिएगा। इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन करा कि त्रुटियां दंडनीय है। बिल्कुल नहीं, छोटा बच्चा है तो दंडनीय नहीं करेंगे आप त्रुटियां, क्योंकि छोटा बच्चा, अभी मैंने बताया कि जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया माननी चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन करें कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का संकेत है। और डी ऑप्शन करें कि त्रुटियां शिक्षक की कमजोरी हैं। तो कमजोरी ना करके हमारा उत्तर जो होगा, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का संकेत हैं। नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ को लंबा बनाने के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की स्मरण शक्ति जांचने हेतु। सी ऑप्शन नए ज्ञान को पुराने अनुभव से जोड़ने हेतु। और डी ऑप्शन परीक्षा में अंक बढ़ाने हेतु। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, हिंदी शिक्षण में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन क्या कर रहे हैं? पाठ को लंबा बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं, पूर्व ज्ञान का अगर प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि बालक नए चीजों को आसानी से सीख सके।
बल ना कि पाठ लंबा करने के लिए, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन का है कि बच्चों की स्मरण शक्ति जांचने हैं, तो बिल्कुल नहीं, स्मरण मतलब हो जाएगा याद करना या रटना, इसलिए इसकी भी उत्तर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बी ऑप्शन में, ठीक है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि नए ज्ञान को पुराने अनुभव से जोड़ने हेतु, और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में अंक बढ़ाने हेतु। कभी भी पूर्व ज्ञान का प्रयोग परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए नहीं होगा, बल्कि नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ने हेतु किया जाता है। नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्थिति में भाषा शिक्षण बाल केंद्रित कहलाएगा। ए ऑप्शन लगातार अगर शिक्षक व्याख्या दे तब, बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक ही अंतिम स्रोत है, बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी एक ही चीज की बात किया जाए तो वो निगेटिव होता है लगभग। और यहाँ पर तो बाल केंद्रित शिक्षण की बात कर रहा है, तो बाल केंद्रित शिक्षण में बालक ही सर्वे सर्वा होगा, ना कि पाठ्य पुस्तक। काट दीजिए। सी ऑप्शन करें कि बच्चों को प्रश्न पूछने व विचार व्यक्त करने का अवसर मिले, और डी ऑप्शन करा कि केवल लिखित अभ्यास कराया जाए। केवल लिखित अभ्यास नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग आपको उत्तर चुनना था, इसलिए आप लोग सी ऑप्शन को टिक करिएगा। ठीक है, क्या होगा सही? बच्चों को प्रश्न पूछने व विचार व्यक्त करने का अवसर मिले, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पठन कौशल का सबसे उच्च स्तर कौन सा माना जाता है? क्या शब्द पहचान होगा, वाचन गति होगा, या आलोचनात्मक पठन होगा, या मौखिक पठन होगा? तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, पठन कौशल का सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तो आपको पता होगा कि सबसे उच्च स्तर जो माना जाता है, शब्द पहचानने को नहीं माना जाएगा, ना ही मौखिक पठन को, बल्कि आलोचनात्मक पठन को ही सबसे उच्च स्तर माना जाता है। नोट करिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्न जो आज की क्लास में कराए जा रहे हैं एकदम नए हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आप लोगों को सीखना बहुत कुछ है अभी। ठीक, और यह मैराथन क्लास अपने सभी मित्रों तक शेयर भी जरूर करिएगा। बात करेंगे प्रश्न की, कह रहा है कि सुनने के कौशल का विकास सर्वाधिक किससे होता है? अब तो बता सकते हैं ना कि सुनने के कौशल का सर्वाधिक विकास किससे होगा। ए ऑप्शन देखिए व्याकरण अभ्यास, बी ऑप्शन कहानी संवाद और चर्चा, सी ऑप्शन लिखित परीक्षा, और डी ऑप्शन शब्दकोश प्रयोग। चलिए बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात सुनने की जा रही है। जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर व्याकरण अभ्यास में कौन सा सुनने का कार्य हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन को आप काट देंगे। बी ऑप्शन करेंगे कहानी संवाद और चर्चा, ये हमारा सही हो सकता है। सी ऑप्शन लिखित परीक्षा की कह रहा है, तो लिखित परीक्षा नहीं होगा, ना ही शब्दकोश प्रयोग होगा, बल्कि यहाँ पर कहानी संवाद और चर्चा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, कहानी संवाद और चर्चा के माध्यम से ही सुनने के कौशल को सर्वाधिक विकसित किया जा सकता है, ये जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर सही निकलेगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, यह कथन किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से, संरचनावाद से, समाज भाषा विज्ञान से, या अनुवाद विधि? यहाँ पर अनुवाद विधि काट दीजिए, ए बी सी में से उत्तर चुनिए कौन सा सही होगा। चलिए, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, यह कथन किससे संबंधित? देखिए, यह कथन व्यवहारवाद से नहीं होगा, बल्कि यह जो होगा कथन, यह कथन समाज भाषा विज्ञान से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि बच्चों में बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप जैसे टीचर हैं, आपकी क्लास में कोई बालक है, उसको बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप किस प्रकार से उसका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे ताकि बालक अपनी बात को बीच क्लास में कह सके? बस यही इतना समझना है आपको। ठीक,
ए ऑप्शन करा है कि त्रुटियों पर तुरंत टोकना, बिल्कुल है, त्रुटियों पर आप तुरंत टोक देंगे तो बालक तो और संकोच करेगा, वो तो और डर जाएगा। ठीक है, इसलिए तुरंत नहीं टोकेंगे। बी ऑप्शन करा कि केवल अच्छे छात्रों को अवसर दे, बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन बी वाला जो है ये समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है, इसलिए हमें ये सही नहीं करना है। नोट हो कर लीजिएगा, ठीक है। और सी ऑप्शन करा कि मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, और डी ऑप्शन उत्तर पहले बता देना। उत्तर पहले नहीं बताएंगे बल्कि मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। और क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार है तो जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक है, तो डेली अभी सीटेट के लिए देख रहे हैं क्लास, तो डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे जरूर जुड़िए। हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रही है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि हिंदी की कक्षा में बहुभाषिकता का लाभ क्या है? क्या भ्रम की स्थिति है, सीखने में बाधा है, भाषिक संसाधनों का विस्तार है, या अनुशासनहीनता है? अनुशासनहीनता नहीं होगा, काट दीजिए। यहाँ पर बहुभाषिकता की बात की जा रही है, तो बहुभाषिकता से भ्रम भी उत्पन्न नहीं होगा, ये जानते रहिएगा। और सीखने में बहुभाषिकता कभी बाधा नहीं बनती, ये भी जान जाइए। उत्तर जो होगा भाषिक संसाधनों का विस्तार, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलें, चलिए ठीक ठीक आराम से समझते हो। चलिए देखिए, ज़्यादा समय लगाना कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी क्लास की स्पीड तेज रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लगातार आपको बताते हुए चल रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि लेखन कौशल के विकास का सही क्रम कौन सा है? क्या ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पर मत जाइए, सबसे पहले डायरेक्ट उत्तर नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन कौशल के विकास का सही क्रम कौन सा होगा, तो पहले शब्द होगा, फिर वाक्य होगा, तब अनुच्छेद होगा। यही हमारा बी ऑप्शन नोट करिए डायरेक्ट इसका उत्तर। ठीक, बी ऑप्शन डायरेक्ट उत्तर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नकल, रटना, परीक्षा, व्याकरण, शब्द लेखन, ये सब बताने में समय लगेगा, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ गए ना? लेखन कौशल के विकास का सही क्रम शब्द, फिर वाक्य, फिर अनुच्छेद, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त करना, या परीक्षा उन्मुख तैयारी, या अनुभव आधारित सीख, या केवल समूह कार्य? तो केवल समूह कार्य नहीं करेंगे, बताइए। अब बताइए ए बी सी में से उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ए ऑप्शन क्या कर है? पाठ्यक्रम शीघ्र समाप्त करना, बिल्कुल नहीं, शीघ्र समाप्त करने की बात भी नहीं करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन करें कि परीक्षा उन्मुख तैयारी, यहाँ पर तैयारी की बात ना करके बल्कि अनुभव आधारित सीख की बात की जाएगी। ठीक है, अनुभव आधारित सीख, बिल्कुल। भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह होगा अनुभव आधारित सीख। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि किस प्रकार का मूल्यांकन भाषा अधिगम में सहायक माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस प्रकार का मूल्यांकन भाषा अधिगम में सहायक माना जाएगा? केवल वार्षिक परीक्षा, दंडात्मक मूल्यांकन, या सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या केवल मौखिक परीक्षा? तो चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, मूल्यांकन भाषा अधिगम में सहायक कौन सा होगा? बिल्कुल, यहाँ पर केवल वार्षिक वाला ऑप्शन पहला कट जाएगा। बी ऑप्शन दंडात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। केवल मौखिक परीक्षा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो उत्तर होगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि बाल साहित्य का उपयोग क्यों आवश्यक है? बताइए, बाल साहित्य। ए ऑप्शन भाषा कठिन बनाने हेतु, बी ऑप्शन रुचि व संवेदनशीलता विकसित करने हेतु, सी ऑप्शन केवल मनोरंजन हेतु, और डी ऑप्शन पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु। देखिए,
पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कोई भी प्रश्न आपको मिल जाए वह तुरंत काट दीजिएगा। और यहाँ पर मनोरंजन की बात सी ऑप्शन में कर रहा है तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, काटिए। चलिए, सी और डी हमने काट दिया। अब आपको ए और बी में से उत्तर चुनना है कौन सा सही होगा। देखिए, प्रश्न में बाल साहित्य का उपयोग आवश्यक क्यों होता है ये पूछा गया था। ए ऑप्शन क्या करे, भाषा कठिन बनाने के लिए। बिल्कुल नहीं भाई साहब, भाषा क्यों कठिन बनाएगा, इसलिए ए ऑप्शन काटिए। रुचि व संवेदनशीलता विकसित करने हेतु, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलें आगे, आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या अर्थ है। कठिन शब्द होगा, व्याकरण नियम होगा, परिस्थिति व अर्थ का संबंध होगा, या प्रश्नोत्तर अभ्यास। कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर अभ्यास कट जाएगा। देखिए यहाँ पर व्याकरण नियम भी कह रहा है, बी ऑप्शन कट गया। सिंपल सा उत्तर आ गया कि तीसरा वाला ऑप्शन परिस्थिति व अर्थ का संबंध, यही सही होगा। ठीक, बिल्कुल। देखिए, ये सब अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगा कर जाएँगे पेपर में, तो उसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सीटेट समझने पर आधारित होता है, ना कि रटने पर। अगर जो भी समझ कर, सीख कर जा रहे हैं सीटेट का पेपर देने, वो निश्चिंत रहें, उनका तो रिज़ल्ट अच्छा होने ही वाला है। और जो लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि अंतिम समय में रट कर पास हो जाएँगे, वो लोग लिख कर ले लें कि लगभग 90% चांस है कि आप फेल होकर ही रहेंगे। ठीक, मैं क्लास के शुरू में ही बताया था, जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास कराया था, जैसे ही नोटिफिकेशन आया तुरंत क्लास स्टार्ट की थी। तभी मैंने बता दिया था कि सीटेट समझने पर आधारित है, ना कि रटने पर। फिर भी कई लोग थे जो आराम अभी तक कर रहे थे, अभी भी नहीं वो पढ़ रहे, लग रहे हैं कि यूट्यूब पर ट्रिक देख लेंगे कि आखिरी 10 दिन में कैसे पास हो जाएंगे। तो ऐसे लोग कभी भी पास नहीं होंगे, उनका टेंशन मत लीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए सिर्फ। ठीक, चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको भी चाहता लगता है कि हाँ 10 दिन में किसी भी चीज़ को देखकर पास हो सकते हैं, तो आराम करिए आप भी। ठीक है, अगर आप, चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न देखते हैं। करा कि कक्षा में संवाद आधारित शिक्षण से क्या विकसित होता है। ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि केवल बोलने का कौशल। बी ऑप्शन स्मरण शक्ति। सी ऑप्शन संप्रेषण व चिंतन। और डी ऑप्शन लिखावट। यहाँ पर संवाद की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखावट तुरंत कट जाएगा। बताइए, संवाद मतलब बोलना होता है, ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण शक्ति, ये भी कट जाएगा। अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना है कौन सा सही होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का। 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सब लोग एक तरफ से कमेंट करके बताइए कि उत्तर कौन सा यहाँ पर होने वाला है हमारा। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर केवल बोलने का कौशल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर संप्रेषण व चिंतन दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि किस स्तर पर व्याकरण औपचारिक रूप में पढ़ाना उपयुक्त है। किस स्तर पर व्याकरण औपचारिक रूप में पढ़ाना उपयुक्त होगा। प्रारंभिक कक्षा, पूर्व प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर, या भाषा अधिगम के प्रारंभ में। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किस स्तर पर व्याकरण औपचारिक रूप में पढ़ाना उपयुक्त होगा। तो आपको पता होगा कि जितने भी लोग प्राथमिक स्तर या पूर्व प्राथमिक स्तर मारे, इनका गलत हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षा में नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षा हो या प्रारंभिक कक्षा, वहाँ पर बालक व्याकरण के बारे में कुछ जानता नहीं है, और वहाँ पर व्याकरण पढ़ाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। पूर्व प्राथमिक बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह कार्य कराया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल उच्च प्राथमिक स्तर पर ये कार्य होगा, व्याकरण पढ़ाया जाएगा, आप जानते रहिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न से आप पता पा गए ना कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैराथन क्लास है यह। ठीक, चलिए, कहा जा रहा है कि पाठ से पहले प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन करें कि बच्चों को डराना। बी ऑप्शन जिज्ञासा उत्पन्न करना। सी ऑप्शन उत्तर रटवाना। और डी ऑप्शन समय नष्ट करना। तो चलिए, उत्तर रटवाएंगे नहीं और समय नष्ट करेंगे नहीं, इसलिए सी और डी हमने पहले ही काट दिया।
अब आपको बताना है कि बच्चों को डराएँगे कि जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है आप उत्तर सही दे देंगे क्योंकि बच्चों को आप किसी भी प्रकार से डराएँगे नहीं। इसलिए ए ऑप्शन को काटिए गलत और बी ऑप्शन को करिए सही, जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है? चलिए, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। ठीक? चलिए, आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि स्वतंत्र लेखन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन नकल लेखन, बी ऑप्शन शिक्षक निर्देशित लेखन और सी ऑप्शन बच्चे द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति और डी ऑप्शन परीक्षा लेखन। तो बात परीक्षा लेखन की नहीं होगी। अब आपको ए बी सी में से बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, स्वतंत्र लेखन का तात्पर्य नकल लेखन नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए काट दीजिएगा। ठीक है। शिक्षक निर्देशित लेखन मतलब कि जब शिक्षक निर्देश देगा तभी लेखन लेखन कार्य होगा, तो बिल्कुल नहीं, इसे भी काटिए। उत्तर जो होगा बच्चे द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति, यही उत्तर सबसे बेस्ट होगा। ठीक। सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं 17वें प्रश्न का? बी ऑप्शन सही है, 17 का बी सही है एकदम, बिल्कुल बी सही है, 18वें का सी सही होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा प्रयोगशाला का प्रमुख लाभ है। क्या लाभ होने वाला है ये आपको बताना है। केवल लिखना होगा या श्रवण बोलने के कौशल का विकास होगा या व्याकरण याद करना या परीक्षा अभ्यास। देखिए, परीक्षा अभ्यास और व्याकरण याद करने की बात किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ठीक। अब आप बताइए ए या बी कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज लैब का प्रमुख लाभ क्या है? तो क्या भाषा प्रयोगशाला का प्रमुख लाभ के अंतर्गत सिर्फ लिखना ही आएगा? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। ए ऑप्शन सिंपल सा उत्तर क्या निकलेगा? श्रवण व बोलने के कौशल का विकास, यानी कि सुनने और बोलने के कौशल का विकास। ठीक है। श्रवण मतलब होता है सुनना, ये आप जानते रहिएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी लोगों ने सही किया है उनका उत्तर एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या समय बिताने हेतु किया जाता है, अनुशासनहीनता बढ़ाने हेतु, या रुचिपूर्ण व सहज अधिगम हेतु, या पाठ्य पुस्तक से बचने हेतु? पाठ्य पुस्तक से बचने हेतु नहीं किया जाएगा। अनुशासन की बात आप नहीं करेंगे किसी भी प्रश्न में, और ना ही समय बिताने की बात किया जाता है। कट गया, सिंपल सा नेगेटिव शब्द कट गया। ठीक। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा क्या होगा? रुचिपूर्ण व सहज अधिगम हेतु, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग बताइए कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। क्या तुलना करना पड़ेगा, क्या दोष निकालना पड़ेगा, सीखने में सुधार करना पड़ेगा, या दंड देना पड़ेगा? तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दंड देना नहीं होगा, और ना ही किसी भी प्रश्न का उत्तर तुलना करना होगा, क्योंकि आप बालकों के बीच में तुलना नहीं करेंगे। ठीक। तुलना कदापि नहीं करेंगे, ये आप जानते रहिएगा। और क्या कह रहा है बी ऑप्शन की दोष निकालना? तो बिल्कुल नहीं, दोष आप बालकों का नहीं निकालेंगे, बल्कि मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि बालक के अंदर जो है सुधार किया जा सके। ठीक। बालक के अंदर सुधार किया जा सके, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। इसका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि किस स्थिति में पाठ की पुनरावृत्ति सार्थक होती है? क्या केवल परीक्षा से पहले होगा, या यांत्रिक दोहराव में होगा, या नए संदर्भ व गतिविधियों के साथ होगा, या रोज एक सा पढ़ाने में होगा? बताइए, किस स्थिति में पाठ की पुनरावृत्ति सार्थक होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे क्या सार्थक तभी होगा जब केवल परीक्षा से पहले होगा? बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन काट दीजिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि यांत्रिक दोहराव में, यांत्रिक मतलब बार बार दोहराव में, तो बिल्कुल नहीं होगा। और रोज एक साथ पढ़ने में कोई भी पुनरावृत्ति पाठ की नहीं हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन को काटिए। बल्कि यहाँ पर उत्तर जो होगा
नए संदर्भ व गतिविधियों के साथ, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ें, बताइए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ठीक है? चलिए प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य पूछा जा रहा है तो बता दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में सफलता। क्या हिंदी शिक्षण का अंतिम लक्ष्य यही होगा कि बालक परीक्षा में सफल हो जाए? तो बिल्कुल नहीं, इसे तुरंत काट दीजिए। शुद्ध व्याकरण भी ऑप्शन करें, बिल्कुल नहीं, हिंदी शिक्षण का कभी भी अंतिम उद्देश्य व्याकरण से संबंधित नहीं होगा, न ही पाठ्यक्रम समाप्ति से होगा। इसका मतलब कभी भी मत समझिएगा कि अंतिम शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो आप पाठ्यक्रम को ही समाप्त कर दें, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण हो जाएगा। ठीक, हिंदी शिक्षण का अंतिम लक्ष्य जो होगा वह संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपका एक भी सेकंड का समय वेस्ट ना होने पाए, क्योंकि समय कम है। मेरे हिसाब से तो समय बहुत कम है, आपके हिसाब से लग रहा होगा कि समय बहुत अधिक है, लेकिन समय है नहीं। जिस दिन आप परीक्षा में बैठ जाएंगे उस दिन लगेगा कि हाँ, हमारे पास सच में समय नहीं था। ठीक है? इसलिए हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कराई जाए, जो आपके पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाए। ठीक? चलिए आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो यहाँ पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएँगे, आपको बहुत सारी क्लासेज मिल जाएँगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। ठीक? तो एक बार उन क्लासेज को भी देखिए, आने वाली सभी क्लासेज को ज़रूर देखिए। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डेली क्लासेज हो रही हैं। ठीक? जिससे आपका जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर हो सकता है। आप एक बार देखिए, 1-2 क्लासेस देखेंगे आप खुद समझ जाएँगे। चलिए ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, बस बात को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा बस। ठीक? चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। पढ़ाई करते रहिएगा, अंतिम समय है, रुकिएगा मत, आराम मत करने लगना, ठीक है? तो सभी लोग जुटेंगे, पढ़ाई करेंगे। चलिए, बिल्कुल। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्लास समाप्त करते हैं।